तो भाई लोग कैसे रही जिंदगी। तो यार आज मैं जिस वीडियो पे बात करने वाला हूँ ना वो थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है। मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने उस पर बात कर ली है और बहुत सारे लोगों को उस बारे में पता होगा, लेकिन अभी भी कुछ लोग होंगे जिसको नहीं पता। तो भाई सब्र करो, मैं बता रहा हूँ ना भाई, यह बता के जाएगा। वैसे तो टाइटल थंबनेल देख के तुम लोगों को अंदाजा हो ही गया होगा, लेकिन मेरे लकड़ दादे की उम्र के वो आदमी जो अभी तक पत्थर के नीचे रहते हैं, जिनको नहीं पता थंबनेल और टाइटल क्या होता है। तो भाई साहब मैं इस वीडियो में उस औरत के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो बोलती है कि मैं बाबर आजम की मशूक रह चुकी हूँ। शुरू करते हैं आज की वीडियो। इंट्रो। Disclaimer. This video is only for entertainment purpose. Don't be offended from any part of this video. मैंने disclaimer दे दिया, अभी भी किसी की गांड में चूल है तो गांड मरो। ठीक है या बड़वे नहीं तुझे क्या है 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैर दे, जोड़े तगड़े खुशहाल है। मेरी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद अपने साथ होने वाली माली और जिनसी ज्यादती को मंजरे आम पे लाना है। क्या कहा आपने? मंजरे आम पे लाना है। दीदी हमें पता है कि तेरे मैट्रिक के रिजल्ट में 150 में से 149 नंबर आए थे उर्दू के, लेकिन तुम्हारे अल्फाजात की चुनाव में ना थोड़ी सी दुरुस्ती की जरूरत है, क्योंकि हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। मंजरे आम पे लाना चाहती हूँ? अबे मेरे साथ ज्यादती करने वाला शख्स कोई आम शख्स नहीं बल्कि बाबर आजम है, बल्कि बाबर आजम नहीं, बाबर आजम के वो फैन जो चौंक गए और सोच में पड़ गए कि यार बाबर आजम भी ऐसा कर सकता है। तो भाई साहब मैं उनको बता दूं, बाबर आजम को भी अभी भी पता चला, लेकिन वो लन में से हड्डी तलाश करने वाले लोग अभी भी मान लेंगे कि ये औरत सच बोल रही है। मेरी रुदात कुछ इस तरह है कि बाबर आजम और मैं। अगर आपको रुदात का मतलब नहीं पता तो दास्तान को बोलते हैं मेरे कुछ इंडियन फॉलोअर्स जिनको नहीं पता। हाँ, ये अपनी दास्तान बताने वाली है। कुछ पूछा मैंने कुछ। हम एक ही मोहल्ले में बड़े हुए, इकट्ठे रहते थे और वो मेरा स्कूल फेलो था। झूठ बोल रही है तू। सन 2010 में ही प्रपोज टू मी। एक मिनट यार, मसला पता क्या है? मैं हूँ BS इंग्लिश का स्टूडेंट। मुझे जहाँ पे भी गंदी इंग्लिश मिलती है ना, मैं यार एक ही चीज कहता हूँ, अदौर फिटे मुंह तोड़े थे, थोड़ा पढ़ लेने देते की ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ही प्रपोज्ड टू मी क्या होता है यार? और वो प्रपोजल उसने मुझे मेरे घर आके ही दिया था। देखो दीदी, किसी के घर आने के लिए या तो दरवाजे से नांगा जाता है या तो कंध से टापा जाता है। आपने बताया नहीं वो नांग के आया था या टाप के आया था। तू मेरा पुत्र मसीह काने है, मैं तेरे प्यो ਨੂੰ शिकायत लाना। फिर बाबर ने और मैंने कोर्ट मैरिज का फैसला कर लिया। अच्छा 2011 में बाबर मुझे मेरे घर से भगाकर, मतलब बाबर मुझे खुद अपने घर से भगा। तो दीदी के कहने के मुताबिक 2010 में उसने उसको प्रपोज किया और उसको उसके घर से भगा के ले गया। तो भाई साहब इसमें बाबर आजम की क्या गलती हुई? तुम साथ में गई होगी ना। ये तो नहीं हो सकता कि उसने तुम्हें चपेट मार के मोटरसाइकिल पे बिठा लिया हो बिल्कुल इस तरह। और दूसरा जो मकान मैं किराए पे रहती रही हूँ वो पंजाब सोसाइटी H ब्लॉक डिफेंस में था। हालात थे इस तरह के कि हम लोगों के कोई खाने पीने का कोई इस तरह नहीं था। मैं Wait a minute. Who are you? और दूसरा जो मकान मैं किराए पे रहती रही हूँ वो पंजाब सोसाइटी H ब्लॉक डिफेंस में था। नहीं, इस दीदी को एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वही गजनी वाली। 5 मिनट बाद अपनी ही की हुई बात ये भूल जाती है। ये खुद बोलती है कि ये डिफेंस में रहती है, फिर इसके बाद इसके खाने पीने के भी वादे हैं। दीदी वो घर किराए पे चाड़ दो, आप कहीं और पे नांगा टापा करो, क्योंकि आपके बस की बात नहीं है ये। मैंने बाबर को कई मर्तबा उस दौरान इसरार किया कि हम शादी कर लेते हैं, लेकिन बाबर ने मुझे यही कहा, चुप साली, बकवास करती है हरामखोर, चीर के रख दूंगा। सलोन से मेरी जितनी इनकम आती थी मैं सारी बाबर आजम को देती थी। बाबर आजम के खाना पीना, कपड़ा, रहाइश, क्रिकेट के जितने एक्सपेंस थे सब मैं अफोर्ड करती रही हूँ। झूठ बोल रही हो तुम। जब वो आउट ऑफ सिटी जाता था वहाँ के जितने एक्सपेंस थे PCB के अलावा वो भी मैं सब उसके अफोर्ड कर। बाबर आजम के फैंस, उसके चाहने वाले, प्लीज दीदी की बातों का बुरा मत मानना। मैंने बताया तुम लोगों को कि दीदी को गजनी वाली प्रॉब्लम है, वो अपनी बात करके भूल जाती है। अभी बोल रही थी कि उसके खाने के भी वादे थे, लेकिन अब उसके सारे अखराजात वो उठाती रही है, खाने पीने, इवन के चाय सुट्टा भी वो उसी के पास से पैसे मांग के लेता था। कभी कभी ये उसको ये बोल के भी चिढ़ाती थी कि पहले अम्मी बोलो फिर पैसे दूंगी। ने मुझे मैंने फिर उसको इंसिस्ट किया कि हम लोग शादी करते। उसने कहा चुप करके बैठ,
जिथे तेरी का ते उथे रह, बहुतियां गल्लां ना कर। 2014 में जैसे ही पाकिस्तानी टीम में उसका नाम आया, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। वक्त गुजरता गया। 2016 में आई वॉज प्रेग्नेंट इन 20 वीक्स। वैसे यार यकीन नहीं होता कि लोग सोशल मीडिया पे सिर्फ फेमस होने के लिए इतनी यकीन मारते हैं। बच्चा भी करवा ली। चलो यार ठीक है, देखते हैं आगे, देखते हैं वीडियो क्या बोल रही है। जब मैंने बाबर को बताया, उसका ये खबर सुन के एकदम रवैया इतना अजीब हो गया मेरे साथ, जैसे मैंने कोई गुनाह कर लिया, मैंने कोई गुनाह कर। कैसी बेगैरत औरत है यार। यार मुसलमानों में, हम में ना यही होता है कि भाई अगर तुम्हारे शादी के बगैर किसी के साथ अफेयर था और उसका बच्चा हो गया ना, वो बच्चा नाजायज होता है, ये गुनाह ही होता है यार। इसके लिहाज से तो गुनाह पता नहीं क्या है। मैंने कोई गुनाह कर लिया। हाई एक घटिया घराने दी है, 2 नंबर तोइफ औरत है, 4 शादियां की इन्होंने, तलाक लैके उन्हें इधर आ गई, टीटो पाटियां करन आ गई। वो मेरे साथ वो ताल्लुकात बनाता रहा जो ना हमारा कोई कानून इस चीज की इजाजत देता और ना ही हमें इस्लाम इजाजत देता है। यार बस यही चीजें गलत हो रही है। अब ये औरत ने एक इल्जाम लगा दिया एक बंदे के ऊपर कि यार ना इस्लाम इजाजत देता, ना अपनी सोसाइटी इजाजत देती है ये काम करने की, जो वो मेरे साथ करता रहा है। तो भाई साहब आप भी उसमें साथ मुलव्वस थी। ओए शीरे लबरेज हो रहे थे आपके भी, आप भी उसके साथ वही काम कर रही होंगे, या वो कर लाई पैर टपाट। जेरी औरत घरों बाहर रह लैंदी हो, औरत नहीं होंदी, वो रहिंदी है। ए 2 नंबर औरत है। वो इस पर्पस के बाद वो फिर दोबारा मेरे साथ वही सब कुछ करता रहा। मैं अपने घर होती थी, घर से मुझे बाइबल आता था, मुख्तलिफ होटलों में मुख्तलिफ प्लेसेस पे लेके जाकर मेरे साथ जो भी बोल दो, क्या शर्माना, सारी शर्म तो बेच खाई। 3 साल से मजीद मैं बाबर आजम की इस हवस का निशाना बन रही हूँ। वो अपनी इस पावर को गलत इस्तेमाल कर रहा है। पावर्स का गलत इस्तेमाल, हाँ वो तो चश्मा उतार के स्पाइडरमैन बन जाता है। और मेरी कामयाबी के सफर में मेरे साथ है सुलेमान दवाखाना। आप भी सुलेमान दवाखाना से इलाज करवाइए और सेहतमंद हो जाइए। 70 लाख रुपया क्या तो मेरे ऊपर सूद चढ़ा के ये गया था। तो ऐसे ही इसने अपनी बात को 5-6 घंटे लंबा खींचती गई। आखिर में एक सियाने बंदे ने मीडिया में से उठ के पूछा कि दीदी आप ये सब हमें क्यों बता रही हैं। फिर ये चुप हुई है। मैंने आज से 1 महीना कंटिन्यूसली पीसीबी के वहां पे फोन किए, मुसलसल फोन करती रही हूँ उनका। जब मैंने ये अपना जो था मैटर बताया, उन्होंने कहा हर माशरे के अंदर एक तहजीब होती है, एक इंसान के अंदर कुछ शर्म होती है, एक इंसान के अंदर अदाब होते हैं। किसी की जाती जिंदगी के ऊपर इस तरह की बात करनी आपको शर्म आनी चाहिए। तो बस यार आज की वीडियो को लगाते हैं यहीं पे फुल स्टॉप। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब कमेंट करके राय का इजहार जरूर दो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। एक्सो। बिना देखे तेरी तस्वीर बना सकता हूँ, बिना मिले तेरा हाल बता सकता हूँ। मुर्शद, मेरी मोहब्बत में इतनी ताकत है, तेरी गाड़ में झाड़ू डाल के मोर बना सकता हूँ। आदिल नहीं रहे, आदिल नहीं रहे। अल्लाह ताला ने आदिल को नई जिंदगी दी है। ठीक है या बड़वे नहीं तुझे क्या है 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 क्या है